हेलो दोस्तों, नमस्कार। TRE 1 के पार्ट सेकंड क्वेश्चन आंसर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। यह सेशन जो है वो जो TRE 1 का गर्ल्स का पेपर हुआ था उसी पर आधारित है। एक पार्ट हमने करा दिया है, दूसरा पार्ट आज इस वीडियो में बात होगी इस पर। जितने भी क्वेश्चन इसमें हैं सभी ऑफिशियल पेपर के ही हैं। तो आइए क्वेश्चन आंसर सीरीज शुरू करते हैं। और हाँ, जिन लोगों को थोड़ा स्पीड में पढ़ना होगा अपने डिवाइस में सभी लोग 1.25 करके या 2x की स्पीड करके देख सकते हैं। सुविधा तो सभी के YouTube चैनल पर उपलब्ध है। आइए क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें बोल रहा है, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन, चिपकू आंदोलन, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा नर्मदा बचाओ आंदोलन व टिहरी बांध आंदोलन। बहुउद्देशीय परियोजना इसमें पूछा है, इसमें दोनों सही हैं। चिपकू आंदोलन ये तो पेड़ों से संबंधित था, पेड़ों से। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सुंदरलाल बहुगुणा जी का नाम मिलता है, सुंदरलाल बहुगुणा। दूसरे क्वेश्चन में जो बोला गया इसमें पॉलिटी का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लुप्त होने के मुख्य कारण के रूप में जाना जा सकता है? जाति व्यवस्था से संबंधित जानकारी इसमें जानना चाह रहा है। तो ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं, संविधान तथा इसकी आधारभूत संरचना। दूसरा ऑप्शन है संविधान सुधार एवं आर्थिक विकास, साक्षरता एवं शिक्षा विकास। तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। साक्षरता एवं विकास जैसे जैसे बढ़ रहा है जाति व्यवस्था थोड़ी कम हो रही है। सामाजिक सुधार एवं आर्थिक विकास से भी जाति व्यवस्था कमजोर हो रही है। संविधान तथा इसकी आधारभूत संरचना, इससे भी जाति व्यवस्था कमजोर हो रही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की केंद्र सरकार में पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में बनाया गया था? पंचायती राज मंत्रालय किस वर्ष बनाया गया था, ये पूछ रहा है इसमें। ऑप्शंस दिए गए हैं 2002 से 3, 2004, 2005 से 6, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा 2004, पंचायती राज मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक का लेखक हैं थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, जीन जैक्स रूसो। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक पूछा है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा जीन जैक्स रूसो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन दिया गया है मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखी? इन्होंने लिखी थी।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में कब शामिल किया गया? आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में कब शामिल किया गया था? 1707, 1798, 1801, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा, सन में पूछ रहा है, 1801 ईस्वी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया था? सर्व शिक्षा अभियान स्कूल चले हैं। इंदिरा गांधी, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा अटल बिहारी वाजपेयी। इन्होंने सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है? नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूर्ण नाम। अब ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका फुल फॉर्म लिख देते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इस प्रश्न का राइट जवाब उपरोक्त में से एक से अधिक। डेनमार्क भी शामिल है, बेल्जियम भी शामिल है, कनाडा भी शामिल है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था? श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था? ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। 1945, 1947, 1948, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा 1948। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं। ओडम, लिंडमैन, क्लीमेंट्स, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल पूछ रहा है। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा ओडम। आप ऐसे ही लिखते वाई आकार का पूछेगा तो हमेशा ओडम ही होगा। वाई फॉर योडम, ऐसे भी याद कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लिंडमैन तो 10% दिए थे, ऊर्जा का नहीं है, ऊर्जा का तो होंगे नहीं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है? अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड भी इसमें जारी किया जाता है। वृद्ध व गरीब लोग जो 65 वर्ष से अधिक की आयु के हों, गरीबी रेखा से ऊपर वाले परिवार, गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार, उपरोक्त में से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। गरीबी रेखा से ऊपर वाले परिवार, ये तो होगा ही नहीं। कंफ्यूजन हमें या तो इसमें हो सकता है या फिर इसमें हो सकता है। तो या तो दोनों सही है या तो ये सही है। लेकिन अगर अन्नपूर्णा योजना के बारे में थोड़ी सी जानकारी होगी तो उसमें मिनिमम क्राइटेरिया तो 65 वर्ष था ही, और वृद्ध और गरीब लोगों के लिए था। यह भी उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का राइट जवाब पहला ही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौटिल्य किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? कौटिल्य, इन्हीं को चाणक्य भी बोला जाता है।
ये विष्णुगुप्त। ऑप्शन यहाँ देखते हैं, नालंदा दिया गया है, पाटलिपुत्र है, तक्षशिला है, उपरोक्त में से एक से अधिक। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्राध्यापक कहाँ थे? इन्होंने एक अर्थशास्त्र नामक पुस्तक भी लिखी है विष्णुगुप्त ने। तो इसका तक्षशिला राइट जवाब होगा। तक्षशिला में ही थे। इस समय ये पाकिस्तान में, वर्तमान पाकिस्तान में, वर्तमान में पाकिस्तान में है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। SO2 प्रदूषण सूचित होता है। सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण सूचित होता है, किससे होता है? ऑप्शन दिया गया, आर्किड द्वारा, मैंग्रोव द्वारा, लाइकेन द्वारा, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा लाइकेन द्वारा, लीचेन या लाइकेन। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। IUCN मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में, उपरोक्त में से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। IUCN हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में इसको लिख देते हैं IUCN। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, फॉर ऑफ नेचर। मुख्यालय पूछा है तो ग्लैंड के स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। यहाँ पहला ही ऑप्शन राइट जवाब होगा, ग्लैंड। भी दिया था तब भी सही था, ये भी गलत है, इसमें भी गलत। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है? गेहूं का खेत, गन्ने का खेत, धान का खेत, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। मीथेन का मुख्य स्रोत पूछा है इसमें CH4। गेहूं के खेत में गलत जवाब, गन्ने के खेत में यह भी गलत जवाब, धान का खेत ये राइट जवाब। उपरोक्त में से एक से अधिक होगा ही नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि इसमें यही एक ही ऑप्शन सही है, तीसरा ओनली 3। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। है तो एक करंट का प्रश्न, लेकिन यूनिवर्सल है, ये यूनिवर्सल है। करंट। क्वाड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वाड 1 2 3 4, क्वाड, इसमें 4 देश शामिल हुए। क्वाड 4 देश भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक रणनीतिक मंच है। इसकी उत्पत्ति 2004 में हुई थी। इसका उद्देश्य इन 4 देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाने का था। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत शामिल है, ठीक बात है, अमेरिका शामिल है, यह भी ठीक बात है, जापान शामिल है, यह भी ठीक बात है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, यह भी ठीक बात है, और एक रणनीतिक मंच भी है। पहला ऑप्शन सही है। इसकी उत्पत्ति 2004 में हुई थी, यह भी ठीक बात है। इसका उद्देश्य इन 4 देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाने का था, यह भी ठीक बात लिखा गया इसमें। इसलिए इस पर इसका राइट जवाब होगा एक से अधिक, एक से अधिक, ऑप्शन 4। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है? कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है? आगे वही लिंडेमान का 10% का नहीं।
तो इसमें पहला ऑप्शन 5% दिया या तो होगा नहीं, 10% दिया यही ऑप्शन सही होगा, 15% का भी कोई मतलब ही नहीं है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक, यह भी गलत हो गया और यह भी गलत हो गया। 10% लिंडेमान। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य ऑप्शन दिया गया उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। वैसे तो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा में है। तो गोवा इसमें ऑप्शन में है नहीं, कोई नहीं, राइट जवाब हो जाएगा गोवा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिहार में 1781 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 1781 के विद्रोह के संबंध में ऑप्शंस देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है, यह जमींदारों द्वारा किया गया विद्रोह था, यह किसानों द्वारा किया गया विद्रोह था, अंग्रेज बिना किसी परेशानी के विद्रोह को दबाने में सफल रहे थे। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। यह जमींदारों द्वारा किया गया विद्रोह था, यह ठीक बात। यह किसानों द्वारा किया गया विद्रोह था, यह भी ठीक बात है। अंग्रेज बिना किसी परेशानी के विद्रोह दबाने में सफल रहे थे, यह भी ठीक बात है। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यहाँ तीनों जो कथन दिए गए ये सब सही हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। श्वसन मूल किसमें पाया जाता है? श्वसन मूल ऑप्शन दिया, जलोद्भिद, मरोद्भिद, लवणोद्भिद। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। श्वसन मूल वैसे तो इसमें जलोद्भिद भी पाया जाएगा, लवणोद्भिद भी पाया जाएगा। बिना श्वसन मूल के कोई पौधा कैसे उग सकता है? तो मरोद्भिद में भी जो पौधा उगेगा उसमें श्वसन मूल पाया ही जाएगा। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? द्वितीयक प्रदूषक पूछा है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? पैन, एसोटो, ओजोन। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पैन पराक्सी एसिटल नाइट्रेट है, पराक्सी ऑक्सी एसिटल नाइट्रेट द्वितीयक पूछा है इसमें। तो सल्फर डाइऑक्साइड तो प्राथमिक हो गया, ओजोन इसमें द्वितीयक है और यह भी इसमें द्वितीयक ही है। तो इस पर इसका राइट जवाब होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षावन ऑप्शंस दिए गए हैं, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, केरल। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब कर्नाटक और केरल, कर्नाटक और केरल। इसलिए इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम दिया गया था। यहाँ ऑप्शन दिया गया लिंडेमैन द्वारा, दूसरा ऑप्शन हकल द्वारा है, तीसरा एल्टन द्वारा है, चौथा उपरोक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं। ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम तो अभी कई बार इसका हम जिक्र कर चुके हैं, इसी में ही लिंडेमैन द्वारा दिया गया था, लिंडेमैन द्वारा। आगे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अल अक्सा मस्जिद जो हाल ही में खबरों में थी, किस शहर में स्थित है? अल अक्सा मस्जिद ये बहुत विवादित प्रश्न है और बहुत विवादित जगह भी है।
आइए इसमें जो ऑप्शन दिया गया उसको देखिए। इसमें दिया गया है रोम, जेरूसलम, रियाद। उपरोक्त में से दे, उपरोक्त में से कोई नहीं। पहले इसमें थोड़ा देख लेते हैं कि इसकी लोकेशन कहाँ है अलग समझ के। तो ये हमारा हो गया पश्चिम एशिया। यहाँ मेडिटेरियन सी है और यहाँ मान लीजिए आपका दक्षिण अफ्रीका हो गया। ये पश्चिम एशिया है। पश्चिम एशिया है। तो यहाँ एक शहर है इजराइल। इजराइल, यहाँ है इजराइल। यहीं पर है अल अक्सा मस्जिद। अल अक्सा मस्जिद। दो देश हैं यहाँ पे, इजराइल और फिलिस्तीन। इजराइल प्लस फिलिस्तीन। यहीं पे एग्जैक्ट लोकेशन है। तो इस स्थान का नाम जेरूसलम है। जेरूसलम। तो जेरूसलम हमारा राज्य है। रोम तो यूरोप में है। रोम हमारा यहाँ पड़ेगा। मान लीजिए इटली यहाँ पर पड़ेगा, रोम यहाँ कहीं पड़ेगा। सऊदी अरब रियाद, सऊदी अरब रियाद, रियाद यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है ना। तो इस पर इसका राज्य जेरूसलम ही होगा। ज्योग्राफी का प्रश्न है। ज्योग्राफी प्लस करंट मान सकते हैं आप। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसका मानना था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था? निम्न में से किसका मानना था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था? ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स, रॉबर्ट ओवन। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स एक बहुत महान विचारक थे। ये एक बहुत महान विचारक थे। इन्होंने राजनीति पर, धर्म को लेकर, समाज को लेकर, जैसे देखें राजनीति, धर्म, समाज, पूंजीवाद, साम्यवाद, आदि पर अपने विचार दिए थे। यूरोप के थे। यूरोप का देश का नाम अभी नहीं याद है, लेकिन ये यूरोप महाद्वीप से संबंधित थे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आज का ये लास्ट प्रश्न है। इस प्रश्न में जो बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है? महानदी बांध। तो ऐसे देखेंगे महानदी तो उड़ीसा में बहती है। सॉरी, बांध महानदी पर स्थित है। यहाँ ऑप्शंस दिया गया है। हीराकुंड बांध, दुधवा बांध, घुमरा पदर बांध। उपरोक्त में से एक से अधिक,
उपरोक्त में से कोई नहीं। महानदी देखें छत्तीसगढ़ उड़ीसा में बहती है। ये मान लीजिए इंडिया है, तो यहाँ अपना उड़ीसा हो गया, यहाँ पे अपना छत्तीसगढ़ हो गया। ऐसे महानदी बहती है, महानदी। तो यहाँ पे कहीं पे बांध बना होगा इस पर, यहाँ कहीं, तो वही पूछ रहा है इसमें। तो हीराकुंड बांध महानदी में बना है, ये ठीक बात है। दुधवा बांध भी महानदी पर ही बना है, छत्तीसगढ़ राज्य में। घुमरा पद ये गलत है। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा 1 से अधिक, क्योंकि दुधवा बांध भी महानदी पर बना और हीराकुंड बांध भी महानदी पर बना, तो 1 से अधिक इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। बहुत लोग दुधवा बांध नहीं समझ पाएंगे, सोचेंगे उत्तर प्रदेश में होगा या कुछ दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से रिलेट कर लेंगे, लेकिन नहीं, ये छत्तीसगढ़ में है और ये भारत का प्रथम बांध था। भारत का नदी पर बना प्रथम परियोजना थी। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।